पहली लाइन, एक पैरेट जब दोनों पर फैलाता है, कंप्लीट फैलता है, हमें बारीकी नहीं मालूम, तो 2.25 फीट होता है एटलीस्ट इतना, मतलब पहले पर का सिरा और दूसरे पर का सिरा ये इतना हो गया 2.25 फीट 27 फीट ऑन एन एवरेज इंडियन पैरेट। लेकिन हमारे इंडिया में कल्चर है 1.5 मतलब इस तरीके से पिंजरा हो गया ना, पिंजरा ही हो। अब एक ऐसी कैद आपने मुझे यहाँ पे किया, कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी निकाल लूँगी, 15 फुट के कमरे में कर लिया, मैं अपनी ज़िंदगी निकाल लूँगा। लेकिन एक ऐसी कैद में आपने मुझे डाल दिया जिसमें मैं प्रॉपर अंगड़ाई भी नहीं ले सकूँ, मतलब मैं यूँ भी नहीं कर सकूँ, यूँ भी नहीं कर सकूँ, तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी? क्योंकि वो तो सेम हमारे अनुपात में 45 साल की लाइफ। आप इमेजिन करिए मैडम वो लाइफ कैसे निकालता है। इसके बाद एक तरफ बैठता है तो एक पर फैलाता है, जीना तो है, ज़िंदगी को फाइट तो करनी है उसको, मतलब जिएगा तो सही। डाइजेशन सिस्टम ऊपर वाले ने उसको डिज़ाइन किया उड़ने के लिए, लेकिन हमने उसको बांधा भी, मतलब बिठाया भी नहीं, हमने उसको बांध दिया। इसके बाद इधर साइड में बैठता है तो दूसरा पर हिलता है, पूरा दिन अपने खाने को हजम करता है चोट से लेकर तक के। तो लोगों को वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात, पैरेट जिनके भी घर में होता है वो रिश्ता बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं, बिट्टू तोतू। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब घर में ऑफिस से या दुकान से पहुंचे तो उनको बच्चे से पहले पैरेट चाहिए उनका, कि कहाँ है बिट्टू, कहाँ है तोतू, कहाँ है। ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी है। जब उनको मैंने पूछा उनके घर जाके, जब मैंने बात करी, मैंने कहा ठीक है आप पैरेट आपका रिश्तेदार है, जो भी आप देखिए, हम अंदर से आप भी अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, हम सभी अच्छे हैं, बस हमारे पास, मैंने अभी क्यों बोला मैडम कि एक क्वेश्चन ये डाल दीजिएगा, हो सकता है 50-100 लोग नए सुनने, 1000 लोग नए सुनने, मतलब उसकी प्रॉब्लम लोगों को नहीं मालूम है। बाजार में गए, बच्चे ने जिद करी, उठा के ले लिया। अब एक बात बताइए, पिंजरे में आ गया, पूरा जीवन, कंप्लीट लाइफ, उसका खुद का मेन्यू नहीं है। और पैरेट पक्षियों में सबसे ज़्यादा चटोरा होता है, ये भी आपको एक नॉलेज के लिए बता दूँ। पैरेट ही एक ऐसा पक्षी होता है जिसको हर 15 मिनट में कुछ खाने को चाहिए, हर 5 मिनट में कुछ चाहिए। हाँ हाँ, वो शौकीन होता है खाने का, प्योर वेज है। पंच, अब आध्यात्म की बात करें, पंच इंद्रिय पक्षी है, क्यों? जब भी तो हमारी बोली बोल लेता है, इंसानों के सेम सिम्टम्स डाले, आध्यात्म में उसको बोला है पंच इंद्रिय पक्षी है, मतलब अपने धर्म के हिसाब से ब्राह्मण, आप एक ब्राह्मण को मान रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी धर्म उठा लो, चाहे वो इस्लाम उठा लो, आप किसी का भी उठा लो, उसमें पैरेट मतलब पक्षियों को मना ही किया है पालने, मना किया। इसके बाद पूरी लाइफ उसको आपके खाने के मेन्यू पे चलना है। आपका मूड है, आप बिस्किट खा रहे हो, आपने उसको बिस्किट दे दिया, वो खा लेगा। आपने रोटी खा रहे हो, आपने रोटी दे दी, आपने चावल दिया, चावल खा लिया। मतलब उस केज के अंदर उसका मेन्यू भी खुद का नहीं। अब लोग क्या करते हैं, उठाया, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, उसको उठा के दे दी चॉकलेट। डेयरी मिल्क से सीधा हार्ट अटैक आता है पैरेट, चॉकलेट सूट नहीं होती, पैरेट का चॉकलेट खाने के लिए बनाए। अब वो कहते हैं यार अभी तो अच्छा वाला था पैरेट का, सुबह देखा तो यार हमारा पैरेट प्रकृति माँ ने कहीं चॉकलेट बनाई है क्या जंगलों में? ठीक है, समोसा खा रहे हैं, समोसे का टुकड़ा दे दिया, कचौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी का टुकड़ा दे दिया। सेव, जब पैरेट हमारे घर में आ जाता है तो हमारे नेचर का होता है, सेव के अंदर जो बीजा होता है उससे पैरेट को सीधा माइंड में स्टॉक करता है, अगर वो गलती से बीजा खा लेता है। लेकिन जंगल के पैरेट को सब मालूम रहता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। 7.5% पैरेट बुखार से मर जाते हैं, घरेलू पैरेट 7.5%। जर्नी तो मतलब स्टार्ट होती है उसकी जंगल से, पूरी आपको 2 मिनट में स्टोरी बताता हूँ। जब बहेलिया, ये मेरी प्रत्यक्ष है, मतलब मैं सिर्फ जो मैंने लाइव देखा है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। जब बहेलिया जाल बिछाता है पैरेट के झुंड पर, तो उसका एक ही टारगेट रहता है बहेलिया का कि एक भी पैरेट बचे नहीं। कंप्लीट पैरेटों को बांध के डाल देता है। इसके बाद एक बड़ा सा डब्बा लेके आता है, बड़ा सा मतलब करीब 4-5 फीट का, फिर बैठ के पैरेट की छटनी करता है। छटनी से मतलब ये है कि जब जाल में लोग बनते हैं तो फड़फड़ाते हैं और मतलब डेयरिंग करते हैं। कुछ पैरेट होते हैं ना डेयरिंग वाले कि मैं निकल जाऊंगा, सिंगम टाइप के, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। उसमें किसी पैरेट का पाँव टूट जाता है, किसी की चोंच टूट जाती है, किसी का पंख टूट जाता है, किसी की बॉडी डैमेज हो जाती है। डैमेज पैरेट तो आप खरीदोगे, आपको तो फ्रेश पैरेट चाहिएगा बाजार का, तो वहाँ बैठ के ज़मीन को छटनी करता है पैरेट की, आप रो दोगे उसको देख के। उसके बाद वो पैरेट जो अच्छा दिखता है उसको इसमें डालता जाता है यूँ करके, मतलब इतनी बेहतरीनी से कि कोई खिलौने को भी ऐसा नहीं फेंकेगा। और जो डैमेज पैरेट होते हैं उसको यूँ करके साइड में फेंकता जाता है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। पैरेट अभी बिकना चालू नहीं हुआ है, पकड़ाया है तो 10% पैरेट वहीं मर गया मतलब मर ही गया, किसी की चोंच टूट गई वो तो पड़े पड़े वैसे ही मर जाएगा। इसके बाद वो डेली अपने घर में उसको ले जाता है। जो आदमी 10 या 20 रुपये में पक्षी बेचता होगा वो क्या खाना खिलाएगा उनको? नहीं खिलाएगा। और जब बाजार के कल्चर होते हैं, पक्षियों के जो भी बाजार होते हैं वो हफ्ते में एक दिन भराते हैं। मान लीजिए उसने गुरुवार को पैरेट पकड़ा तो शनिवार को बेचने जाएगा। अपने भोपाल में शनिवार का बाजार है तो यहाँ आया बेचने के लिए। जब तक वो पैरेट उस पिंजरे में 3 से 4% पैरेट सहम के मर जाते हैं,
कुछ जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जैसे हम नेचर है, आप अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग, सभी अलग है ना, हमका सबका स्वभाव हमारा अलग है। सेम पक्षियों का भी स्वभाव ऐसा अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उसमें जो डरे हुए होते हैं, जो सहमे हुए होते हैं, बेचारे पैरेट 3% वहीं मर जाते हैं उसके लिए, कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, कि भाग लिया हमको। फिर उसके बाद वो जाता है बाजार, जब तक पैरेट हमारे भूखे प्यासे हैं, पूरे कंप्लीट भूखे प्यासे हैं। बाजार गया, बाजार में उसका सौदा होता है औने पौने दामों में, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये पर पैरेट, बड़ी मुश्किल से। तो बहरिया उसको देता है। फिर दुकानदार, फिर उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। दुकानदार 8-8 पिंच से पिंजरों में रखता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पिंजरा रखते हैं पैरेट, फिर अभी शायद आपकी नज़र पड़ी है। उसमें उसकी मुंडी भी सीधी नहीं हो पाती, कब तक, जब तक कि उस पैरेट को कोई खरीदार नहीं मिल जाए, जब तक वो स्टोर में पड़े रहते हैं, स्टोर रूम में। उसने खाना दे दिया, दुकानदार ने तो दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। कई बार जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमको रोना आ जाता है, जब हमको लीड मिलती है। फिर उसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये हो गया करीब करीब आपका 20% पैरेट, अभी तो बिकना ही चालू है। 5% पैरेट दुकानदार के हमारे, हाँ नहीं मिलता, सहमे हुए रहते हैं मैडम, हवा नहीं मिलती। अभी हमने पिछले महीने मई में हमने पैरेट को रेस्क्यू किया था, तो एक पैरेट को कार्टून के अंदर बंद था, मतलब जो गत्ते का जो कोका होता है उसके अंदर बंद था, 2 पैरेट उसमें से निकाल लेते हैं। अब जब तक दुकानदार नहीं, अब दुकान के पास कोई ग्राहक आ गया, आप हम में से कोई चले गए, तब वो 8 इंच के पिंजरे में उनको अच्छा नहीं लगा, या पैरेट परेशान हो रहा है, तो उनको नॉलेज ही नहीं है कि भैया इसको 2.25 फीट तो इसका स्टैंड है वो चाहिए। अब वो उसी टाइम उस दुकानदार से पिंजरा खरीदेंगे, 200 रुपये में पैरेट खरीदा, भैया 200-300 का एक अच्छा तो पिंजरा दे दो, उन्होंने पिंजरा ले लिया, पिंजरा मिला 150, पैरेट की तरक्की हो गई, पैरेट आ गया उसके और हम भी उसके पास जाते हैं, उसे खेल के चले जाते हैं। एलेक्जेंडर वाला तोता खत्म हो रहा है, अगर हम लोग अभी भी नहीं चाहते तो एक गोरैया तो खत्म कर दी हमने, नहीं दिख रही हमको, 2-3 साल बाद और नहीं दिखनी, ये पैरेट 5 साल बाद नहीं दिखेगा। एक सपना बन के रह जाएगा कि एक पैरेट होता था जिसकी कंठी होती थी, क्यों, क्योंकि पिंजरे में आने के बाद उसकी जनरेशन खत्म, आगे तो खत्म, बढ़ गया, बड़ा ही नहीं होता, मतलब वहाँ उसकी जनरेशन वहीं पर स्टार्ट हो गई उस पैरेट को, तब तो सीधा मरना ही, उसको फैमिली का ही नहीं उसके पास। तो आप किसी को मार डालते हो, वो बहुत छोटा क्राइम है, ऊपर वाला बहुत कम अकाउंट लिखेगा उसका, तो मारा है ना वन टाइम कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पैरेट पाला है तो नहीं छोड़ेगा ऊपर वाला। ये सब क्या है, पक्षियों को आज़ाद कराते हैं, आपका कितना सपोर्ट रहता है? कि मेरा तो 100% सपोर्ट रहता है, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ इनकी। बिल्कुल, आपके आने के पहले से ये स्टार्ट कर रखे हैं इस चीज़ को, या आपके आने के बाद? नहीं, मेरे आने से पहले से ही स्टार्ट है ये, मेरे आने के बाद ये है कि बढ़ता चला गया। आपके आने के पहले ये शौकिया तौर पर ऐसा करते थे, कोई मुहिम नहीं चल रही थी, आपने किस तरह इनको मोटिवेट किया कि मुहिम चलानी चाहिए और इस तरीके से लोगों को और जोड़ना चाहिए? नहीं, मोटिवेट तो इन्होंने ही मुझे किया है, इन्होंने ही ये सपना देखा कि मैं ऐसी मुहिम चलाऊँ, और ये ढेर सारी बातें मुझे जब बताते थे तो मुझे लगता था कि सपोर्ट करना है, मैंने सपोर्ट ही किया। मुहिम का क्या तो इन्हीं से शुरू। जैसा अभी लॉकडाउन हुआ है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा है ये वक्त, और ये कुछ लॉकडाउन जैसी ही इनकी मुहिम है, जो पिंजड़े में कैद रहते हैं पक्षी, तो लोगों ने काफ़ी कुछ समझा होगा इस मुहिम से, और लोग जुड़ते गए होंगे लॉकडाउन के दौरान। जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं सोशल मीडिया से, खासकर लॉकडाउन में लोग इतने जुड़ गए, क्योंकि एक्चुअल में अपन को वो फीलिंग पता पड़ती कि सही बात है, पिंजरे में रहना क्या होता है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारा इस 500 फीट के घर में भी हमारा टाइम नहीं निकला, उसमें भी हमने इतनी एक्टिविटी करी, कहीं नया नया खाना बनाया, कहीं कुछ क्रिएशन किया, फिर भी हमें ऐसा लगता था एंड ऑफ द डे कि नहीं यार, बोर ही हो रहे हैं हम करके, और उसको एक पक्षी को अपने पिंजरे में पूरी ज़िंदगी के लिए डाल दिया है, तो कैसा लगेगा। तो यही उम्मीद है कि लोगों ने लॉकडाउन से बहुत सीखा होगा करके, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए कि नहीं हम भी करेंगे अब इसको। और इनकी एक्चुअली अब फ्रेंड बन चुकी है जब से इस मुहिम में जुड़ी हूँ मैं। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? पहले आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं थी, फिर आपने क्या कुछ ऐसा देखा कि आपको लगा कि आपको इस मुहिम से जुड़ना चाहिए? एक्चुअली एक बार ये हमारे यहाँ परिसर है, वहाँ पर आए थे मंदिर में एक वर्कशॉप के हिसाब से समझाने, तो तब मैंने इनको सुना तोते के बारे में बोलते हुए कि भाई पिंजड़े में उसको कैसा फील होता है, और वो सुनकर मेरे आँखों में पानी ही आ गया एकदम से। मेरे वो काँप उठ गई कि नहीं सही बात है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। तो मैं आसपास में कई अपने अड़ोसी पड़ोसी में भी देखती थी पिंजरों में तोते को, तो मुझे वो फील होता था
कि भाई पिंजरे में, और इनका जब सुना तो मैं पूरी तरह ही भावुक हो गई। तो उस दिन से मैं इनसे जुड़ गई थी। और क्या आप अपना मैसेज भी लोगों को देना चाहती हैं? आप खुद इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं, आगे इस मुहिम को और कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं इनके साथ हूँ, इसलिए मैं वर्ल्ड तक ही ले जाऊंगी इसको। तो जो सपना पंख मिशन का हो चुका है, तो सबका एक ही सपना है कि इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाएं करके। तो मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी पिंजरे में, तोता क्या, इवन कोई भी पक्षी ना रखें, या कोई भी जानवर को भी आप घर में ना पालें। क्योंकि आप किसी को भी, आप फिश पॉन्ड भी रखते हो तो फिश को भी आप एक सीमित उसमें दायरे में रखो, जबकि उसका लेवल है समंदर या बड़ी नदी, तालाब वगैरह। तो आप किसी को भी कैद करके मत रखिए। जब आप खुद कैद होते हो, लॉकडाउन में ये बात सभी को पता चल चुकी है कि कैद होना क्या फीलिंग हो, तो आप किसी को भी कैद मत रखिए करके, आप सबको आज़ाद रखिए। तो जो आपको फीलिंग मिलेगी किसी को आज़ादी देते हुए, वो एक अलग ही एक आनंद है करके, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो फील। और आप हमेशा सबके लिए फिर अच्छा ही करते जाएंगे, तो ऊपर वाला आपके लिए सब अच्छा ही करेगा। कैसे अपने फादर की मुहिम में आप भी कोऑपरेट करते हो? आपका क्या उसमें रहता है? पहले तो मैं पापा के साथ जाता था, तो मैंने बहुत सीखा कि वो कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर एक बार पापा ने मतलब जा नहीं पाए थे, तो मैं गया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास तोता था, तो मैंने उसको बताया और फिर उसने मतलब ओपन किया और मतलब मैंने समझाया सब, तो जो पापा ने मुझे सिखाया था। और फिर उनने मतलब और भी मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा, तो उसने ग्रुप बनाया और फिर हम वहाँ पे क्लासेस लेने गया था मैं। तो फ्रेंड्स को ऐसा क्या समझाया कि वो इतनी जल्दी मोटिवेट हो गया कि हाँ इसको रेस्क्यू कर देना चाहिए? सबसे मैंने पापा की कुछ बातें बताई कि वो तोता एक्चुअली कैसे मतलब बंधा हुआ रहता है उसमें, और बहुत ही मतलब परेशानी होती है उसको। हम जो भी खाना देते हैं और वो बीमार हो जाता है, तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता और वो बहुत तकलीफ में रहता है। तो वो सब मैंने उन्हें समझाया और फिर फाइनली उन्हें मतलब ये भी बताया कि जब बारिश आती है तो हम उससे बाहर टांग देते हैं, पूरा गीला हो जाता है, बीमार हो जाता है और बहुत मतलब उसको बहुत दर्द सहना पड़ता है। वो अपने दोनों पर नहीं फैला पाता है और उसके पैर में भी बहुत वजन आ जाता है और बहुत टाइम बाद वो उड़ना भी भूल जाता है। ये सब तो वो लोग ये सुन के मतलब बहुत वो इंस्पायर हुआ, उन्हें उसी टाइम खोल दिया। और बाकी इसको 19 मार्च को कंप्लीट, मैडम हमको 20 साल में 1999 में हमने स्टार्ट किया था। और ये मिशन मेरी मम्मी का दिया हुआ है, मम्मी ने दिया था और उनको पैरेट से स्पेशली बहुत लगाव था और पिंजरे से बहुत ज़्यादा कहती थी कि ज़िंदगी उस पिंजरे में नहीं होनी चाहिए। बस उस टाइम से चल रहा है और मम्मी रही नहीं। मम्मी के जाने के बाद ये मिशन को हमने एक नई दिशा दी और आज इसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले आए इस मिशन को। 20 साल हो गए आपको इसको शुरू किए हुए। 20 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स रही और कितने लोगों से ये शुरुआत हुई थी और अब कितने? बहुत छोटे से ग्रुप से हमने स्टार्ट किया था, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 या 4 लोग थे। इसके बाद होते होते आज अप्रॉक्स 12 से 15 हज़ार लोग इस मिशन से अभी करेंटली जुड़े हुए हैं। और अचीवमेंट के नाम पे हमने भोपाल के जो बाज़ार हैं उसमें पक्षियों को बिकवाना बंद किया। प्लस अभी रिसेंटली हमने लगभग जो वर्ल्ड में 50 बुक्स हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उसमें 37 बुकों में अपने मिशन को दर्ज कराया। एक बड़ी उपाधि ये भी रही कि पूरे देश भर में कहें आप, एक भोपाल से आप ही हैं जिन्होंने पिंजड़ों पे काम किया। हाँ मैडम, ये ऑफिशियली वर्ल्ड बुक ने लिख के दिया हमको कि भारत में अनूठा अपने आप में पहला मिशन है जो भोपाल से संचालित हो रहा है। और इस शहर को हमने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले कैच फ्री किया, इसका सर्टिफिकेट भी हमको मिला। भोपाल इंडिया का पहला शहर है जो कैच फ्री है, पिंजरा मुक्त शहर है। आगे इस मिशन को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो और क्या कुछ होने वाला है इस मिशन में? आगे बस आप लोग सहयोग करते रहिए तो एक दिन पूरी दुनिया में है, क्योंकि पिंजरा तो चाहे वो भोपाल में हो या बम्बई में हो, कहीं भी हो गलत ही है, पिंजरा होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा एक सपना है कि दुनिया में एक दिन कहीं भी पिंजरा नहीं रहे। जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, जितना आप लोगों का सहयोग है, उसको उस लेवल पर हम अपने मिशन को आगे लेते जाएंगे। मिशन पंख को अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? अवार्ड तो काफ़ी मिले हैं मैडम। अकेले वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हमारे पास 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा गवर्नर जी ने हमको अवार्ड दिया था और बाकी ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे अवार्ड है। 25-30 रहना चाहिए, इतने सम्मान होंगे हमारे पास। तोतों की जिंदगी के बारे में बात करें तो आपको ये सोच कहाँ से आई कि तोतों से ही शुरुआत करनी चाहिए? वही मैंने बताया ना आपको, मेरी मम्मी ने दिया था, क्योंकि हमारे तो कुछ ऐसा दिमाग में था नहीं। मम्मी बचपन में हमको बोलती थी कि पैरेट की ज़िंदगी बहुत तकलीफ में जाती है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रही। चलते चलते बड़ी हो गई तो वाकई में उसकी ज़िंदगी बहुत बुरे स्केल पर जाती है। और जो हमारा इंडियन पैरेट है, कंट्री वाला तोता, अगर अभी हम लोग नहीं चाहते तो उसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी अगले 2-4 साल में। क्या कुछ खास बातें आपको देखने को मिली कि लोग
अक्सर अपने घर में पिंजरों में ले जाते हैं तोतों को, और क्या उनकी ज़िंदगी रहती है, इसके बारे में बस एक ही चीज़ समझ में आई मैडम इस 20 साल की जर्नी में कि लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अगर हम लोग सभी अच्छे हैं और सभी अंदर से सामाजिक हैं, हम लोग जानबूझ के कभी नहीं चाहते कि कोई हम बुरा काम करें, पर उस एजुकेशन नहीं है कि पैरेट को कितनी तकलीफ होती है। एक पैरेट अप्रॉक्स जब अपने दोनों पर फैलाता है तो 2.25 फीट का होता है, और जनरली हमारे यहाँ पिंजरा जो दिया जाता है वो 1.5 फीट का दिया जाता है। मतलब एक ऐसी कैद जिसमें हम जीवन भर अंगड़ाई भी नहीं ले सकते। पैरेट की जो एज है लगभग 45 से 50 साल है। पिंजरे में आने के बाद बड़ी मुश्किल से 10 साल भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ऊपर वाले ने तो उसको उड़ने के लिए बनाया और यहाँ हमने उसको बिठा के बांध दिया। डाइजेशन सिस्टम ये वो सब उसका फेल होने लगता है और अपनी वो फैमिली को भी आगे नहीं बढ़ा पाता पिंजरे में आने के बाद। तो बहुत बुरी स्थिति में रहता है, 10-11 साल बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है पिंजरे में। आप इनकी वाइफ हैं, कितना सपोर्ट करते हैं आप उनको, और क्या कुछ और लोगों को आज़ादी के रियल मायने तब समझ में आए जब लॉकडाउन लगा। अब आप सोचिए, अगर एक पक्षी पिंजरे में कैद है और अपनी पूरी जिंदगी उसे वहीं बितानी है तो उसे कैसा होगा। केज फ्री भोपाल को एक अभियान चलाया गया है, और ये पूरे देश में एकमात्र अभियान चलाया है। धर्मेंद्र शाह ने, भोपाल के रहने वाले हैं, क्या मुहिम थी, पंख मिशन नाम दिया है, किस सोच के साथ शुरू किया, सीधा एंट्री जानते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मुहिम को चलाने के लिए क्या सोचते हैं? सोच ये थी कि बस पक्षी हैं, कभी भी पिंजरे में कैद नहीं हूँ, मम्मी का दिया हुआ ये काम था, और पिछले 20 सालों से हम कर रहे हैं। घर घर जाके लोगों को पैरेट को रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि पैरेट को ये पीड़ा होती है, और आज उस मुहिम में हमारा भोपाल पूरा कंप्लीट पिंजरा मुक्त हो गया। अभी तक आपकी 20 साल की ये मेहनत है, 37 से ज़्यादा आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा पक्षी आप आज़ाद करा चुके हैं। आगे अपनी इस सोच को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मेरी तो सोच ये है, हमारी पूरे मिशन की सोच ये है कि हम एक दिन पूरे दुनिया के हर एक कोने में हम लोग को मिलेगा कंप्लीट। कहीं भी दुनिया में कहीं पिंजरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिंजरा तो चाहे भोपाल में हो या बाहर हो, बात तो वही है, पक्षी को तो पीड़ा चाहिए। बस यही एक सपना है कि एक दिन इस मिशन को बड़े स्केल पे आने चाहिए। पक्षी की पीड़ा आपने किस तरीके से समझी, लोगों को क्या आप समझाना चाहते हैं? हमारा भारतीय तोता, जिसको हम कंठी वाला तोता बोलते हैं, अब उसकी नस्ल लगभग खत्म होने की कगार पे है, और एक दिन ये आएगा, ज़्यादा नहीं, वो दिन दूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से 2-5 साल में, जब हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो शायद वो अभी भी एक वक्त है, हमारे पास अभी भी समय है। जैसे कि अब हमारे यहाँ गोरैया कम हो गई, तो गोरैया बची नहीं देखने के लिए, तो एक टाइम वो भी आएगा जब पैरेट नहीं बचेगा, क्योंकि जब वो पिंजरे में आता है तो अपना परिवार आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो बस इस तरीके से ये है कि उसको ध्यान रखें, पिंजरा कहीं दिखता है तो उसका विरोध करें और पैरेट को पालना बंद करें। भोपाल में भी एक शाहजहानाबाद में चलता था, जहांगीराबाद में एक पूरा बाजार चलता था, जिसको बंद कराने में बहुत बड़ा आपका हाथ था, उसके बारे में? हाँ, ये बाजार के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग किया, तो मीडिया ने उनको बहुत सहयोग किया, और खासकर फॉरेस्ट वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब उनको उन्हें बोला उन्होंने पूरा हमको सहयोग किया, और फाइनली भी 2 साल पहले उस बाजार में पैरेट बिकना और पक्षी बिकना बंद हो गया। बिल्कुल, ये मुहिम थी इनकी, जिसके तहत इन्होंने कई पिंजरे में कैद पक्षियों को आज़ाद कराया। अब तक 20,000 से ज़्यादा पक्षियों को ये आज़ाद करा चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स काफी इनके नाम पर है, और आगे भी ये मुहिम को इस तरह आगे बढ़ाना देना चाहते हैं कि न केवल देश में बल्कि पूरे विदेशों में भी लोग इसको अपनाएं और जो बंद पक्षी हैं उन्हें आज़ाद कराएं। कैमरा पर्सन संजय रामदेव के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18।